नमस्कार साथियों। एक चर्चा जिसके बारे में आपको पहले से भी बहुत सी जानकारियां हैं, कोई सब जानते हैं, लेकिन जो है एक ज़रूरी चीज़ ये होती है कि किसी यूट्यूब के माध्यम से, किसी यूट्यूबर के माध्यम से, किसी टीचर के माध्यम से, किसी शिक्षक के माध्यम से, किसी वरिष्ठ जन के माध्यम से जब आप चीज़ों को सुनते हो तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक जो है आत्मविश्वास जो है पैदा होता है। और यही आत्मविश्वास पैदा करने का काम मैं तब से कर रहा हूँ जब यूट्यूब समाज में कोई भी व्यक्ति जो है इस यूपीएसआई को लेकर के और लाने को लेकर के वीडियो नहीं बनाता था। उस इवन देन दीपक सर ही क्यों ना हो। तो इन चीज़ों को जो है क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका कोर्ट केस है वो किस पक्ष जो है ऊँट करवट लेगा, इसके विषय में बहुत से लोग बहुत ज़्यादा सशंकित हैं। एक एक चीज़ें मैं क्लियर करूंगा और आपको जो है सारी चीज़ें बताऊंगा। निश्चित रूप से आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा और निश्चित रूप से होगा भी वही। इसमें जरा सा भी इफ एंड बट नहीं है। गलत भी हो सकता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि जो है ब्रह्मा बोल रहे हैं, गलत भी हो सकता है, लेकिन 99% सही ही होगा। उसका कारण है तर्क पे आधारित अगर आप बातचीत करते हैं तो उसमें सच्चाई बिल्कुल होगी। तर्क क्या है? तर्क है एपेक्स कोर्ट, ठीक है। तर्क है एपेक्स कोर्ट और जो है तर्क है हलफनामा। तर्क क्या है? हलफनामा। और हलफनामे के आधार पर जो है कुछ आवाज़ें जा रही होंगी, आप लोग जो है उसको नज़रअंदाज करिएगा, क्योंकि जो है हर व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता है। तो उसमें जो है जो हलफनामा है, हलफनामे में क्या लिखा है? हलफनामे में के आधार पर जो है ये जो है आप ये कह सकते थे उस वक्त जब आपने ये जो है मनीष गोयल साहब जो है खुद सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, जो आर्डर जो है यूपी पुलिस में एक जो उम्र छूट दी गई थी उसको लगाया जाने के कारण जो है उन्होंने कहा कि इसमें ये तो वन टाइम इन्फोर्सिबल था। वन टाइम इन्फोर्सिबल को मत देखिए साहब, आप ये देखिए कि ये हलफनामा है ये, और हलफनामा तो आप वैसे भी कह सकते हो एक शब्द के आधार पर कि माय लॉर्ड हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी और उस गलती का सज़ा हमको न दिया जाए, ये जो है बेरोजगारों की फौज को अवसर देने के रूप में आप ये सीधे सीधे कह सकते हो, क्योंकि ये शपथ पत्र तो है नहीं। यही चीज़ें, और मैं आपको बता दूं कि गोयल साहब बहुत ही सीनियर मोस्ट वकील हैं सरकार के, और सरकार को हमेशा से अच्छे तरीके से बचा ले जाते हैं। लेकिन आपके भी पास, आप भी कम नहीं हैं, आपके भी पास जो है खरे साहब और राधाकांत साहब बहुत बड़े वकील हैं। एक वर्तमान नंबर 1, एक आने वाला नंबर 1, दो के दोनों वकील निश्चित रूप से आपका जो है जो केस है वो आपके पक्ष में करने के लिए वैसे भी काबिल हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि उसकी कोई भी बिसात ना होती जब आपका पक्ष मजबूत ना होता। आपका पक्ष क्या है? हलफनामा। और हलफनामे के आधार पर आप ये नहीं कह सकते हो कि एपेक्स कोर्ट के सामने हमने ऐसे ही बोल दिया था। और वही कारण है, वही कारण बनेगा जो 1 जुलाई 2018 को जो भी जो है 28 वर्ष या उससे नीचे था वो सब फॉर्म भरेगा, चाहे वो आप समझ लीजिए कि याची हो और चाहे याची ना हो, चाहे याची ना हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आर्डर जनरल ही आएगा। मात्र 1% आशा है कि आर्डर याची ही रह जाए फाइनल भी। इसमें जरा सा भी इफ़ एंड बट नहीं है, ठीक है। और इफ़ एंड बट ना होने के कारण आपका जो ये जो है संशय है अब ये दूर हो जाना चाहिए, और दूर हो भी
जाएगा, मात्र जो है आप इंतज़ार करिए। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ सबके सब सच हों, लेकिन 99% मैं ये कह सकता हूँ कि सच ही है, सच के सिवा कुछ भी इसमें नहीं है। सच ही है, सच के सिवा इसमें कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तर्क आपका मजबूत है, आपका पक्ष मजबूत है, आपका ग्राउंड मजबूत है। आप याद करिए, जो राजस्थान एसआई में हुआ था वही दोहराया जाएगा, फिर से पोर्टल खुलेगा और फिर से जो है आपको अवसर मिलेगा फार्म भरने का, फिर से आपको अवसर मिलेगा फार्म भरने का। 1% जिसकी आशा है याची लाभ की, अगर ये ही रह जाता है, 1% है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। 1% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्सेप्शन कुछ भी हो सकता है। आप 99% को ध्यान दीजिए। फिर एग्ज़ाम डेट की भी जो चर्चाएं हैं वो भी जो है खटाई में पड़ती नज़र आएगी। फिर आप सोच ही लीजिए, लेकिन बात ये है कि अवसर मिलना ज़रूरी है। एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा ये सारी चीज़ें बाद की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नए लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों में शेयर भी करिए, और आप जो है बहुत बहुत धन्यवाद।